संघ का काम अपना घर जला के और दूसरों को आबाद करने का काम। मैं तो कहता हूँ, कोई पूछता है कि संघ में आपने क्या सीखा? मैं एक लाइन में कहता हूँ कि चप्पल ठीक से रखना सीखा। संघ का अनुशासन किसी पर थोपा नहीं जाता है, ये आत्म अनुशासन है। मैं कई ऐसे लोगों को जानता हूँ जिन्होंने आईआईटी किया, आईआईटी कंप्लीट करने के बाद उन्होंने नौकरी की और विदेशों में नौकरी छोड़ के संघ के प्रचारक बन गए। पूरा जीवन उन्होंने संघ के लिए दे दिया। संघ का ये लक्ष्य है कि शहरों में 3% लोग हमारे कार्यकर्ता स्वयंसेवक, गाँव में 1%। क्यों ऐसा? क्यों नहीं कहा कि 100%? इस संघ को अगर आवश्यकता हो तो 1 सप्ताह में सेना तैयार कर लेगा। संघ कहाँ मुस्लिमों और ईसाइयों का विरोध कहाँ करता है? संघ तो उनका स्वागत करता है, वहां फैला के स्वागत करता है। राम मंदिर जो बना संविधान के दायरे में रहकर, खुशी वाला मीटर कुछ कोई होता है ऐसा, उसमें भारत का जो स्थान है वो बांग्लादेश से भी नीचे है। ऐसे लोगों को बांग्लादेश में चले जाना चाहिए यार। घोषित करने जैसा ऐसा थोड़े है कि नगाड़ा बजा घोषित किया जाए कि भारत हिंदू राष्ट्र हो गया। है ही हिंदू राष्ट्र, उसमें कहाँ घोषित करना है? मुसलमान के बिना हिंदू अधूरा है। अरे सीधी बात है, आज से कुछ पीढ़ी पहले वो हमारे ही तो थे, हमारे ही भाई बंधु थे, कुछ वापस भी आ रहे हैं। संघ का संचलन निकल रहा था और लोग नारा लगा रहे थे कि देश की रक्षा कौन करेगा, आरएसएस आरएसएस। नमस्कार, मैं हूं अभय और आप देख रहे हैं खबरों का विश्लेषण न्यूज दर्शन। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत और एक ऐसे व्यक्तित्व मौजूद हैं जिनकी मैं जितनी ही प्रशंसा करूं उतनी ही कम है। मैं अत्यंत सम्मान के साथ स्वागत करता हूं हमारे बड़े भाई प्रशांत सौरभ भैया का। हाँ दादा जी, तो आप हमको इस कार्यक्रम के लिए बुलाए, तो मुझे लगता है कि आप, मैं क्या कहूँ, आप मेरे लिए अपने दिल में इतना स्नेह रखते हैं, ये मेरे लिए बड़ी बात है। भैया आप संघ से जुड़े हैं, बहुत वर्षों से आप जुड़े हुए हैं संघ के साथ। तो सबसे पहले मैं चाहूंगा कि आप अपना मतलब बताएं कि आप संघ में कब से जुड़े हैं, कैसे आप संघ में आए। बचपन से मेरे गांव में संघ की शाखा लगती थी और संघ की शाखा में घर के लोग जाते थे। मेरे बाबा, दादाजी, पिताजी, चाचा जी सब लोग संघ से जुड़े थे, संघ के स्वयंसेवक हैं। मेरे गांव में अच्छी शाखा लगती थी। आज से दशकों पहले मेरे गांव का नाम पूरे प्रांत स्तर पे लिया जाता था। ग्रामीण शाखा इतनी मजबूत थी मेरे गांव में, और मैं उसी शाखा से, मेरे हृदय में संघ का प्रवेश हुआ एक तरह से। संघ में आपको क्या दायित्व दिया गया है? अभी मेरे ऊपर विभाग प्रचार प्रमुख का दायित्व है, जो संघ में प्रचार का काम है एक तरह से। ऐसा कोई पल जो आपको लगता है कि जिसने आपका जीवन बदल दिया हो? संघ का तो मतलब हर काम है ऐसा। मैं कितनी सारी घटनाएं बताऊं। संघ का तो एक एक काम, एक एक क्षण देखने को जो मिलता है, एक एक अनुभव संघ का ऐसा होता है जिसको अगर आत्मसात किया जाए तो व्यक्ति का जीवन परिवर्तित हो सकता है। मैं आपको बहुत छोटा उदाहरण देना चाहूंगा। आप संघ के किसी बैठक में जाइए और प्रवेश करने के साथ साथ आपको जो पदवेश है, जो चप्पल जूते हैं ना, आपको गेट पे दिखाई देगा कि बिल्कुल लाइन से खुले हुए हैं। सामान्य छोटी से छोटी बैठक में जाइए ना, छोटे बच्चे भी जो संघ के स्वयंसेवक है ना, वो भी अपना चप्पल जूता एकदम लाइन से उतार के जाते हैं। जी। ये जो बात है, एक सामान्य व्यक्ति को प्रेरित करने के लिए, उसको बदलने के लिए पर्याप्त है। मैं तो कहता हूँ, कोई पूछता है कि संघ में आपने क्या सीखा? मैं एक लाइन में कहता हूँ कि चप्पल ठीक से रखना सीखा। अगर कोई इतना भी सीख लेना, ये भी बड़ी बात है। वो अनुशासन की पहली सीढ़ी है, कहने का अर्थ जैसा ये। आप बता रहे हैं कि ये अनुशासन की पहली सीढ़ी है कि आरएसएस के कार्यकर्ता जो है कहीं भी जाएं तो उनकी चप्पलें जो है वो एक लाइन में रहती है। तो आरएसएस का लाइफ स्टाइल जो है वो बहुत ही अनुशासन वाला रहा है या बहुत ही अनुशासित है। तो क्या आपको लगता है कि आजकल की पीढ़ी के बच्चे जो हैं, वो जिसको हम लोग जेनजी कहते हैं, क्या उससे वो कनेक्ट कर पाएंगे? देखिए, संघ का अनुशासन किसी पर थोपा नहीं जाता है, ये आत्म अनुशासन है। कोई कहता नहीं है कि आप ऐसा करिए, आप ऐसा करिए। कोई लाठी डंडा थोड़ी ना मारता है। संघ में कोई दंड देने का प्रावधान तो है नहीं। संघ में कोई पुलिसिया कानून जैसा थोड़ी है। वो तो अपने आप वो अनुशासन आ जाता है संघ में काम करते करते। छोटा सा उदाहरण देता हूँ। सड़क पे चल रहे हैं और लाइट जल रही है, खंबे पे लाइट जल रही है, वहां स्विच है। मैं देख रहा हूँ, सामान्य लोगों के मन में पीड़ा नहीं होती है। सामान्य लोगों को उससे मतलब ही नहीं है। वो मन में आ भी नहीं रहा है कि मुझे उसे बंद करना चाहिए। लेकिन एक स्वयंसेवक के मन में ये बात आती है कि हमको उसको बंद करना चाहिए। ये जो अनुशासन है ना, ये संघ में अपने आप आता है। कहीं नल खुला हुआ है, जल बर्बाद हो रहा है, हमारे लोगों को इससे कोई मतलब नहीं है कि पानी बर्बाद हो रहा है, उसके मन में कोई विचार नहीं। लेकिन एक स्वयंसेवक अगर होगा ना, वो जाके उसको बंद करने की कोशिश करेगा, उसको
ठीक करने की कोशिश करेगा जितना संभव है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अपना काम धंधा छोड़ देगा, लेकिन सामान्य रूप से उसको बंद करने की कोशिश करेगा। एक सामान्य मतलब आजकल हम लोग देखते हैं, मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ, देश के अभी सबसे बड़े पद पे आसीन है, हमारे स्वयंसेवक है, प्रधानमंत्री है। मैंने एक कार्यक्रम में देखा था। देखिए संघ का जो आपने पूछा कि जेनजी उसको कैसे लेते हैं, बड़ी संख्या में युवा जुड़ रहे हैं संघ से आज। मैं कई ऐसे लोगों को जानता हूं जिन्होंने आईआईटी किया, आईआईटी कंप्लीट करने के बाद उन्होंने नौकरी की और विदेशों में नौकरी छोड़ के संघ के प्रचारक बन गए। पूरा जीवन उन्होंने संघ के लिए दे दिया। संघ में कुछ तो है। आपको छोटा सा उदाहरण देता हूँ, आपने जो अनुशासन की बात की इसलिए मैं बता रहा हूँ। मैंने एक कार्यक्रम में देखा था अपने प्रधानमंत्री को कि उन्होंने उद्घाटन किया, फीता काटा और उस क्रम में जो कागज हाथ पोंछने के लिए उनको कागज दिया गया था और टिश्यू टाइप का, तो टिश्यू को उन्होंने फेंका नहीं, प्लेट में नहीं रखा, उन्होंने अपनी जेब में रखा। बहुत छोटी बात है, ऐसा नहीं है कि उन्होंने दिखाने के लिए किया, उनका स्वाभाविक। एक बार वो जा रहे थे, कहीं बोतल गिरा हुआ था, वो इंडिया गेट के पास का सीन। हाँ, उन्होंने हटाया, ये भी है। तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने किसी को दिखाने के लिए किया, ये स्वाभाविक है। मैं ये एक स्वयंसेवक का जीवन होता है। मैं पीठ पर जो बैग लटका के चलता हूँ, बैग में दोनों तरफ बॉटल रखने के लिए तो बनाया रहता है ना खाली जगह। अब मेरे बैग में उसमें हमको लगता है कि इतना सारा कागज भरा रहता है, इतना सारा पॉलीथीन कुछ ना कुछ भरा रहता है। वो क्यों भरा रहता है? कहीं यात्रा में निकला, कहीं कुछ गया, कहीं कुछ खाया पिया, तो फेंकने की आदत नहीं, उसमें जमा करके रखता हूँ। कहीं कूड़ेदान दिखता है, ध्यान आता है तो उसमें से निकाल के उसमें फेंकता हूँ। ये सामान्य आदत में एक अनुशासन आ जाता है, उसके लिए कहीं थोपना नहीं है। तो आजकल का जो आप जेनजी की बात कर रहे हैं, बिल्कुल संघ में उनको उसको लोग स्वीकार करते हैं। व्यक्ति के जीवन में अनुशासन होना ही चाहिए। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि लोग जो है विचारों से काफ़ी प्रभावित हो जाते हैं, लेकिन बात जब उसको प्रैक्टिकल चीज़ों में लाने की होती है, अभ्यास में लाने की होती है, तो वहाँ जो आजकल की पीढ़ियाँ हैं वो पीछे हटने लगती है। तो काफ़ी लोग विचार से प्रभावित होते हैं, लेकिन अभ्यास की बात आती है तो पीछे हट जाते हैं। इस पर आपका क्या मत है? देखिए क्या है कि संघ जो काम करता है, जो लोग संघ से जुड़े हैं ना, संघ को स्वीकार करते हैं, संघ के अनुशासन को स्वीकार करते हैं, वो उस अभ्यास को भी स्वीकार कर लेते हैं, तभी तो संघ से जुड़े हैं, वरना संघ से जुड़ते ही क्यों? ठीक है ना। संघ का ये लक्ष्य है कि शहरों में 3% लोग हमारे हों, कार्यकर्ता हों, स्वयंसेवक हों, गाँव में 1%। क्यों ऐसा? क्यों नहीं कहा कि 100% हो? एक अनुशासित व्यक्ति अगर समाज में खड़ा होता है ना, तो 100 सामान्य लोगों के बराबर होता है। परम पूजनीय सरसंघ चालक जी ने इसी बिहार में मुजफ्फरपुर में एक बयान दिया था, बहुत वायरल हुआ था। उन्होंने कहा था, मुझे एकदम ठीक ठीक वो याद नहीं है, संघ उन्होंने कहा था कि संघ को अगर आवश्यकता हो तो 1 सप्ताह में सेना तैयार कर लेगा, ऐसा कुछ उन्होंने कहा था, और बाकी लोगों को महीनों लग जाएंगे। तो उन्होंने यूं ही नहीं कहा था, उनका एग्जैक्ट बयान में नहीं कर रहा, लगभग इसी तरह का बयान था, आपको ध्यान हो। वो उन्होंने ऐसे ही नहीं कहा था। ये भरोसा है कि हमको जब कान में संघ की आज्ञा सुनाई देती है तो कान खड़े हो जाते हैं खट से, चाहे कितना भी व्यक्ति आलस्य में रहे, कितना भी नींद में रहे, कितना भी बीमार अवस्था में रहे, एक बार जब कान में आज्ञा सुनाई देती है संघ दक्ष, तो एकदम कान खड़े हो जाते हैं कि अच्छा लगता है इधर कहीं शाखा लगने वाली या कहीं शाखा के लोग हैं। मैं एक बार दिल्ली गया था, मुझे याद है, मैं घर में सो रहा था, सुबह सुबह की बात, और मुझे व्हिसिल की आवाज सुनाई। मुझे व्हिसिल की आवाज सुनाई थी सुबह में 2-3 बार, मैं समझ गया जरूर कहीं शाखा लग गई। मैंने झाँक के ऊपर से देखा तो हाफ पैंट पहने एक व्यक्ति जा रहे थे। मैं खट से उनसे बातचीत की। मैं 2 मिनट में उतर के आया, परिचय किया, कहाँ शाखा लगती है, मैं वहाँ चला गया। तो ऐसा थोड़ी कि उन्होंने मुझे बुलाया, वो तो अपने अंदर का स्वयंसेवक जग जाता है। तो जिसके अंदर ये भाव है वो लोग संघ में टिक जाते हैं, और जिसके अंदर ये अनुशासन वाला भाव नहीं है वो संघ में नहीं टिक पाते हैं, ऐसा है। और हमारे परम पूजनीय सरसंघ चालक जी ने तो कहा ही है, संघ का काम अपना घर जला के और दूसरों को आबाद करने का काम है। अपने घर का कोई काम हो न हो, लेकिन समाज का काम पहले होना चाहिए। अगर ये भाव आपके भीतर है, ये समर्पण आपके भीतर है, तभी आप संघ का काम कर पाएंगे, तभी आप संघ में बने रह पाएंगे। वरना तो बहुत सारे संगठन हैं, बहुत सारे लोग हैं। हालांकि संघ सबका स्वागत करता है, ऐसा नहीं है, सब लोग समाज के हैं, सब लोगों को संघ स्वागत ही करता है। ऐसा नहीं है कि सब लोग लग जाएं तो ही कोई आवश्यक है, ऐसा नहीं है। संघ सबका स्वागत करता है, लेकिन ये है कि अनुशासन तो आवश्यक है ना। किसी महापुरुष ने कहा है कि अनुशासन देश को महान बनाता है। ये अनुशासन अगर हमारे भीतर नहीं रहे
मैंने आपको पहले अभी कई उदाहरण आपको मैंने दिए। छोटा-छोटा उदाहरण अगर सब लोग पालन करने लगे, तो आप बताइए कि देश को स्वर्ग होने में कितना समय लगेगा? आपको छोटा उदाहरण मैं दे रहा हूँ या छोटी बात कह रहा हूँ, आप सोचिए कि सब लोग अगर ये सोचे कि हमको फालतू बिजली बर्बाद नहीं करना है, तो देश में कितने मेगावाट बिजली की बचत होगी? कितने हज़ार, कितने 100 आप सोचिए इस बात को। बिना मतलब आप घर में नहीं है, पंखा चल घर आप ही का, बिल आप ही भर रहे हैं। लेकिन क्यों बेवजह पंखा चलाना? क्यों बेवजह एसी चलाना? घर में है तो चलाइए, यूज़ है, प्रयोग है तो करिए, नहीं है तो क्यों चलाना? क्यों बिना मतलब का बल्ब जलाना अगर घर में नहीं है तो? ये आप समझते हैं ना? जी, जी। लेकिन लोग ऐसा नहीं करते हैं, क्योंकि लोगों में अनुशासन की कमी है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि सारा अनुशासन संघ में ही है, ऐसा नहीं है। बहुत सारे संगठन हैं, बहुत सारे लोग संघ से भी ज़्यादा अनुशासित हैं, होना भी चाहिए। लेकिन संघ एक सामान्य अनुशासन की बात करता है, तो एक व्यक्ति का होना। बीजेपी और आरएसएस जो है वो 2 शरीर है, मतलब एक आत्मा है, ऐसा लोगों का मानना है कि बीजेपी और आरएसएस 2 शरीर है परंतु एक आत्मा है। और एक मत है जो ये भी मानता है, मतलब देश का आधा से ज़्यादा लोग यही मानते हैं कि देश को जो है वो आरएसएस चला रही है, बीजेपी बस एक वो एक मुद्दा है। देखिए, आप ये प्रश्न मुझसे कर रहे हैं, मैं तो बहुत सामान्य स्तर का कार्य करता हूँ। इस प्रश्न का उत्तर तो हमारे परम पूज्य सरसंघचालक जी ने दिया है, कई बार देते रहते हैं। अभी भी कार्यक्रम हुआ तो उसमें भी दिए। वही मैं भी कह सकता हूँ। भाई जो बात है सो है, दोनों अलग-अलग संगठन हैं, उससे हमारा कोई बहुत संबंध नहीं है। हमारे थोड़े विचार मिलते हैं और हमारे कुछ लोग उधर हैं, बस इतनी सी बात है। बाकी के राजनीतिक संगठनों के विचार अगर हमसे मिलने लगे, तो फिर लोग तो उससे भी जोड़ लेंगे हमको, ऐसा थोड़ा ही है। लेकिन ऐसा नहीं है, उससे हमारा कोई बहुत संबंध नहीं है। हमारा काम राजनीति का है नहीं, संघ का काम राजनीति का नहीं है। हम तो सबके साथ बैठते हैं, सबको अपना समझते हैं, उसमें कहाँ दिक्कत है? हम मतलब कैसे कहें, कोई अगर दूसरे दल का भी लोग है, संघ के लोग उसके घर भी जाते हैं, वो भी स्वागत करते हैं, खुले हृदय से, नहीं दिक्कत। अच्छा, उन लोगों को जाने में थोड़ी दिक्कत होगी, उन लोगों को जाने में हो सकता है उनके पार्टी वाले लोग कहेंगे भाई आपके घर क्या करने आया था? आजकल तो यही चल रहा है। कहाँ कितने विधायक एक साथ कहाँ चले गए, कितने कहाँ से आ गए, आजकल महाराष्ट्र में भी देखिए ये सब चल रहा है। तो लेकिन संघ के लोगों के साथ ये समस्या नहीं है। संघ के लोग खुले हृदय से सबके पास जाते हैं और संघ के पास भी खुले हृदय से लोग आते हैं। कहने के लिए भले लोग कहते हैं, शिकायत करते हैं, उल्टी-सीधी बातें करते हैं, लेकिन उनका हृदय भी जानता है ना कि संघ क्या है। जब आवश्यकता होती है ना, तो संघ के पास ही लोग आते हैं। अभी कार्यक्रम में परम पूज्य सरसंघचालक जी ने उदाहरण भी दिया था कि राजीव गांधी आने वाले थे महाराष्ट्र के एक कार्यक्रम में, नागपुर के एक कार्यक्रम में, और शायद आग लग गई थी उस सभा में। तो वहाँ के बड़े नेता ने संघ से मदद मांगी। संघ ने मदद की थी, उसमें कोई वो उनका जो स्टूडेंट वाला विंग है उसका कार्यक्रम था। तो संघ कहाँ किसी को गैर मानता, संघ किसी को गैर नहीं मानता, संघ सबको अपना मानता है। संघ को अगर कोई अपना न माने तो अब इसमें संघ क्या करेगा? मेरा अगला सवाल है आपसे कि कई लोग कहते हैं कि आरएसएस सिर्फ हिंदू समाज के लिए है। क्या आरएसएस राष्ट्र से बड़ा धर्म मानता है या धर्म से बड़ा राष्ट्र? हाँ, तो संघ तो हिंदू समाज के लिए है, ये तो ठीक ही बात है, इसमें कहाँ कुछ गलत। लेकिन संघ के हिंदुत्व की परिभाषा क्या है, इसको थोड़ा समझना पड़ेगा कि संघ हिंदू मानता किसको है। तो श्लोक आपने सुना होगा, उत्तरम यत् समुद्रश्च हिमाद्रश्चैव दक्षिणम वर्षम तद भारतीनां भारतीयत्र संतति, ऐसा वर्षम तद भारतम नाम भारतीयत्र संतति, ऐसा श्लोक है। इसके इस इन सीमाओं के भीतर जो लोग रहते हैं ना, इसके दक्षिण में हिंद महासागर है, ऊपर हिमालय है, ऐसा ये जो सीमाएं बताई गई उसके अंदर रहने वाले लोगों को भारतीय कहा जाता है, हिंदू उन्हीं को संघ कहता है। सुप्रीम कोर्ट ने जो परिभाषा दी उसके अनुसार हिंदू धर्म नहीं है, जीवन पद्धति है, एक सामान्य सी पद्धति है। जो इस देश में इस भौगोलिक क्षेत्र में रहते हैं ना, उसको हिंदू कहा जाता है। तो छोटी बात कहता हूँ, बिल्ली को मौसी बिहार में भी कहते हैं, यूपी में भी कहते हैं, दक्षिण के राज्य में भी कहा जाता है। ऐसा नहीं है कि हमारे पूर्वजों ने, दादियों ने, चाचियों ने, सब लोग मिलके बैठक तो की नहीं होगी। ठीक है ना, कि बिल्ली को मौसी कहा जाएगा, चांद को मामा कहा जाएगा, गाय को माँ कहा जाएगा, ऐसा कोई बैठक थोड़े हुआ होगा। एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, ठीक है ना? ये एक संस्कृति है कि हम लोग एक उसी तार से जुड़े हैं।
तो जो अपने आप को उस तार से जुड़ा हुआ मानता है ना, संघ उसको हिंदू कहता है, उसका स्वागत करता है। वो मुस्लिम धर्म को मानता है, मुस्लिम पंथ को मानता है, उससे संघ को कोई आपत्ति नहीं। वो ईसाई है, उससे संघ को कोई आपत्ति नहीं है। वो पद्धति जिसको मान रहा है, प्राणी मात्र के लिए जिसके हृदय में दया है, वही हिंदू है। हम लोग जब संघ में या संघ में ही कार्यक्रम का अंत करते हैं तो कल्याण मंत्र पढ़ते हैं। उसमें कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। हम लोग माँ कश्चित्, कश्चित् मतलब एक चींटी, एक कण कोई भी दुख का भागी ना हो, ये कहते हैं। ऐसा नहीं कहते कि हिंदू भवन्तु सुखिनः, हिंदू संतु निरामय, ना, सर्वे सब लोग सुखी हों, सब लोग स्वस्थ हों। ऐसा तो नहीं कहा जाए कि हिंदू स्वस्थ हो बाकी लोग भाड़ में जाए, ऐसा नहीं। सब लोग स्वस्थ हो, यही हिंदू जीवन पद्धति है। संघ इसी को मानने वाले लोगों को हिंदू मानता है। जो इस देश को अपना मानते हैं, जो भारत माता की जय कहते हैं, जो वंदे मातरम कहते हैं, संघ उसको हिंदू मानता है। सीधी बात है, जो माने वो हिंदू है, जो हिंदू है उसका संघ में स्वागत है। अब कोई न माने तो उसमें हमारी क्या गलती। अगर भावार्थ देखें तो क्या होगा? सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःख भाग भवेत्। तो मैंने सुना था कि इसका भावार्थ जो है वो सबका भला करो भगवान, सब पर दया करो दयावान, सबको दो वेदों का ज्ञान, सारे विश्व का हो कल्याण। तो क्या इसका एक्चुअल भावार्थ यही है? लगभग लगभग आप जो कह रहे हैं वही है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब लोग सुखी हो, सर्वे सन्तु निरामया, सब लोग स्वस्थ हो, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सब लोग एक दूसरे को ठीक ठाक नजर से देखें। भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःख भाग, कोई दुख का भागी ना हो, यही उसका अर्थ है। क्या आरएसएस मुस्लिमों और ईसाइयों के लिए भी उतना ही खुला है जितना हिंदुओं के लिए? अगर हाँ, तो फिर उनकी उपस्थिति इतनी कम क्यों दिखाई पड़ती है? अभी तो हम आपको बताए ना कि संघ हिंदू किसको मानता है। संघ कहाँ मुस्लिमों और ईसाइयों का विरोध कहाँ करता है। संघ तो उनका स्वागत करता है, बाह फैला के स्वागत करता है। संघ का हमारे वरिष्ठ प्रचारक है आदरणीय इंद्रेश जी, उन्होंने तो एक संगठन उनका उनका है राष्ट्रीय मुस्लिम मंच, राष्ट्रीय ईसाई मंच। कई सारे लाखों की संख्या में मुस्लिम और ईसाई भाई बहन जुड़े हुए हमारे, उससे कहीं दिक्कत नहीं है। जो इस देश को अपना मानता है उसका संघ में स्वागत है। देखिए, संघ गलत का विरोध करता है। कोई गलत को समर्थन करे, गलत के विरोध की क्षमता अगर न हो तो इसमें संघ का क्या दोष है। आप बताइए, एक डॉक्टर जिसको बहुत सम्मानित पेशा माना जाता है, डॉक्टर को लोग भगवान का दूसरा रूप कहते हैं, वो डॉक्टर आतंकवादी निकला, निकला ना। जी, जी। आपने समाचार में देखा ना, वो डॉक्टर आतंकवादी निकला। क्या उस डॉक्टर का विरोध करना, उस आतंकी डॉक्टर का विरोध करना, क्या संघ के कार्यकर्ताओं का ही कर्तव्य है? क्या हिंदुओं का ही कर्तव्य है? मुसलमानों का कर्तव्य नहीं है? बोलिए। मुसलमान इस नाम पे कि वह भी मुसलमान है अगर चुप रह जाते हैं, ये ठीक है क्या? इससे मुसलमानों के प्रति सामान्य लोग जो संघ से नहीं जुड़े हैं, क्या उन सामान्य लोगों के मन में सामान्य मुस्लिमों के प्रति भावना खराब होगी कि नहीं होगी? वही मुसलमान जो इजराइल और फिलिस्तीन के झगड़े पे यहाँ नारा बुलंद करते हैं, वही मुसलमान उस आतंकी डॉक्टर जो लाखों की संख्या में लोगों को मारने का प्रोग्राम बना रहा था, उसका विरोध नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते? करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? देखिए, ये सबका दायित्व है, ये आपने बहुत बढ़िया बोला। अब सवालों के रुख को हम मोड़ते हैं राम मंदिर की तरफ। राम मंदिर के ऊपर सबके अलग-अलग विचार हैं। मुस्लिमों को थोड़ा-सा वो लगता है। अब मेरा आपसे ये सवाल है कि राम मंदिर तो हमने 500 साल से जो हमारा संघर्ष चलता आ रहा है इसके ऊपर, तो मेरा सवाल आपसे है कि राम मंदिर का संघर्ष अब खत्म हुआ या फिर ये सांस्कृतिक पहचान की अब लड़ाई शुरू हो रही है? राम मंदिर का संघर्ष खत्म हुआ ऐसा नहीं है। राम मंदिर के लिए तो सदियों ने सदियों तक हम लोगों ने प्रतीक्षा की। राम मंदिर जो बना, संविधान के दायरे में रहकर बना। लड़ाइयाँ हुई ठीक है, लेकिन अंततः सबके मान्यता के हिसाब से, सबके समर्थन के बाद राम मंदिर बना है। तो और सांस्कृतिक पहचान तो हमको मिल ही गई है। सांस्कृतिक पहचान, इस देश को सांस्कृतिक पहचान की आवश्यकता है क्या? यह देश जिनका है, यह देश में इस देश के
लिए कौन अपना है कौन पराया है, इस देश को कौन अपना समझता है, ये सांस्कृतिक पहचान पहले से मिली हुई है। इसमें अलग से सांस्कृतिक पहचान देने की आवश्यकता नहीं है। राम मंदिर तो हमारे लिए गौरव का प्रतीक है, और अभी तो राम मंदिर को आपने देखा कि कार्य पूर्ण हुआ है, और जो ध्वज लहराया गया, कितना भव्य कार्यक्रम हुआ। हम सब जो स्वयंसेवक हैं, या सामान्य लोगों का भी, केवल जो संघ के लोग हैं उन्हीं का क्यों, सामान्य हिंदुओं का, राम सबके हैं। राम सबके हैं। तो सबके जो राम है, तो सबका सीना गर्व से चौड़ा हुआ है। ऐसा थोड़ी है कि संघ के लोगों का सीना चौड़ा हुआ है और बाकी लोगों का सीना सिकुड़ गया है। सबका सीना चौड़ा हुआ है ना। जो राम मंदिर जब 22 जनवरी को जी, जब जी। उसका उद्घाटन हुआ, तो उस समय ऐसा नहीं है कि संघ ने ही कार्यक्रम किया ना। हर गली मोहल्लों में जो मंदिर था ना, सब पे लाइटें लग गई थी, सब पे दिया जलाया गया था। और ऐसा नहीं है कि सब जगह संघ के लोग गए थे ना, लोगों ने अपने से किया था, वो स्वतः स्फूर्त सारी चीजें हो गई। हाँ, उसका नेतृत्व संघ जरूर कर रहा है, क्योंकि एक अनुशासित पद्धति से ये काम हो रहा है। कहीं कुछ ऐसा नहीं हो रहा है कि जहाँ लगे कि हाँ कुछ गड़बड़ है। तो वहाँ का जो अयोध्या का काम है, वो संघ के, वो विश्व हिंदू परिषद के हाथों में है। ये अच्छी बात, इसलिए सारा कुछ अनुशासित ढंग से चल रहा है, बेहतर ढंग से चल रहा है, कहीं कुछ गड़बड़ नहीं हो रहा। ये बात है। और वो तो सामान्य जन ने मिल के बनाया ना वो मंदिर, उसमें सरकार का कुछ लगा नहीं है। वो तो एक एक रुपया हम लोगों ने निधि समर्पण अभियान के तहत लोगों से आग्रह किया, लोगों ने खुले हृदय से सहयोग किया। और मुझे याद है जब मैं उस अभियान में निकला था, तो कई लोग रो रो के सहयोग करते थे। मैं जिनके दरवाजे पर गया, कई लोग ऐसे थे एकदम आंखों में आंसू थे। उसके बाद मंदिर बनने के बाद जब अक्षत वितरण का कार्यक्रम हुआ था, तो मतलब किसी के दरवाजे पर नहीं जा पाए हम लोग, तो शिकायत करता था हमारे दरवाजे पे आप लोग क्यों नहीं है। और जाते थे तो एकदम मतलब चप्पल खोल के, वो नहा के एकदम टीका चंदन करके लोग उस अक्षत को लेते थे। संघ के लोग थोड़े ही थे लेने वाले हैं, संघ के लोग नहीं थे, सामान्य जनमानस जिसके हृदय में राम है, जो राम को अपना मानता है, वैसे लोग थे। और इस देश की जो डोर है ना, इस देश में जो एक डोर है, जो आजकल चल रहा है कि अरे बांग्लादेश जैसा हो जाएगा, नेपाल जैसा हो जाएगा, तो इस देश में जो स्नेह का डोर है ना, आस्था की जो डोर है ना, डोर बहुत मजबूत है। आप कोशिश कर लिया जाए, कुछ टेढ़ा नहीं होगा। जो ऐसा सोच रखते हैं ना, ऐसी जो सोच रखते हैं कि नेपाल जैसा, बांग्लादेश जैसा बना लेंगे, एक बार की क्या स्थिति होती है। कोशिश हुई थी कई जगहों पे, जब उनका अंग विशेष लाल हुआ था, तो पता चला कि चिंता का विषय नहीं है। अभी हाल ही में गुरुजी का वीडियो काफ़ी वायरल हुआ है इंस्टाग्राम पे या सोशल मीडिया पे, पूरे प्लेटफॉर्म पे काफ़ी वायरल हो रहा है। उसमें वो बोलते हुए दिखे हैं कि राम मंदिर के ऊपर जिस दिन ध्वज फहरेगा, जिस दिन भी राम मंदिर के ऊपर ध्वज फहरेगा, उस दिन संवैधानिक रूप से भारत हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाएगा। इस पर आपका क्या मत है? ये क्योंकि मैं मानता हूँ कि देखिए, इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री, एंड व्हेन इट कम्स टू बी डेमोक्रेटिक, तो लोकतांत्रिक देश में ऐसा संभव होता हुआ कम दिखता है। तो इस पर आपका क्या राय है? क्योंकि भारत जो है वो लोकतांत्रिक देश है, और एक तरफ वो ये बोल रहा इंडिया इज ए डेमोक्रेटिक कंट्री, बट टिल व्हेन, बट टिल व्हेन, जब तक हिंदू इस देश में बहुसंख्यक है ना, तभी तक ये देश लोकतांत्रिक है। आज आप दुनिया के किसी भी देश को देखिए, आप बगल में चले जाइए, भारत का बंटवारा हुआ था, पाकिस्तान लोकतांत्रिक देश है ना, देखिए वहां की क्या स्थिति। बांग्लादेश लोकतांत्रिक ही है ना, क्या स्थिति है वहां। कुछ लोग बताते थे कि खुश, कौन सा खुशी वाला मीटर कुछ कोई होता है ऐसा, है। उसमें भारत का जो स्थान है वो बांग्लादेश से भी नीचे है। वैसे लोगों को बांग्लादेश में चले जाना चाहिए आज के समय में, वहाँ की क्या स्थिति है, वहाँ जाके खुश रह ले लोग, पूरा आनंद में रहेंगे। देखिए, भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ की संस्कृति पहले से हिंदू राष्ट्र वाली है, ठीक। घोषित करने जैसा ऐसा थोड़े है कि नगाड़ा बजा घोषित किया जाएगा भारत हिंदू राष्ट्र हो गया, है ही हिंदू राष्ट्र, उसमें कहाँ घोषित करना है। अरे हिंदू राष्ट्र, देखिए हिंदू का मतलब क्या है, हिंदू सबको स्वीकार करने का, अगर कोई, वो कहा जाता है ना कि एक कहावत यहाँ कही जाती है, गंगा जमुनी तहजीब, ऐसा कहा जाता है कि भारत वो गुलदस्ता है जिसमें हर तरह के फूल है। तो फूल किनके लिए कहा जाता है, आप समझते हैं इस बात को? फूल हिंदू समाज में ही कई कई फूल है।
उन फूलों के लेने का जो फूल है, वो हिंदू समाज में जो कई सारे वो हैं, उनका गुलदस्ता है। अब आप देखिए ना, यहाँ बिहार की संस्कृति अलग है हिंदुओं की, महाराष्ट्र की हिंदुओं की संस्कृति अलग है, समझ रहे हैं? उत्तर प्रदेश में हिंदुओं की संस्कृति अलग है, कहाँ की संस्कृति अलग है, अलग 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 जगह पे हिंदुओं की ही संस्कृति अलग अलग है। तो ये उनका गुलदस्ता है भारत, उनका गुलदस्ता है, दूसरे किसी का गुलदस्ता नहीं है। ये पहले ही से ही है, इसके लिए कुछ तय करने जैसा नहीं है। लोकतांत्रिक है तो ये तो अच्छा है ना, लोकतंत्र तो हमारे ये तो मतलब लोगों को बोलने की ताकत है, लोकतंत्र, ये तो अच्छा होना ही चाहिए, ठीक है ना। कोई डिक्टेटर आ जाए और डिक्टेट करते सबको, नहीं ऐसा होगा वैसा होगा, तो फिर तो ये तो ठीक नहीं है। लोकतंत्र तो जब तक हिंदू समाज के लोग बहुसंख्यक हैं, तब तक लोकतंत्र तो रहेगा ही, तब तक संविधान रहेगा ही। आरएसएस जो है वो ग्राउंड लेवल पे हमेशा कार्य करता हुआ दिखता है। लेकिन जब बात डिजिटली की आती है तो उतना अग्रेसिव नहीं दिखता है आरएसएस। तो इस पर आपका क्या है कि मतलब ये कोई रणनीति है? देखिए, संघ का काम जमीन पर ही है, संघ का काम जमीन का ही है। डिजिटल अभी तो आप देखे थे ना, बहुत सारी चीजें हुई है ना, तो जैसे अभी आप कह रहे हो जेनजी वाला, ये हमारे, मैं नाम नहीं लूंगा, बहुत सारे बड़े बड़े सोशल मीडिया के धुरंधर हैं, उनको ऐसा लगता है कि बहुत फैन फॉलोइंग है, ऐसा है वैसा है, तो बहुत तीर मार लेंगे, लेकिन उनकी क्या स्थिति होती है जमीन पे उतरने के बाद, ये दिखाई देता है ना। बड़े बड़े लोग, एक सामान्य इसको चुनाव से मैं जोड़ ही लेता हूँ, थोड़ा जुड़ना चाहिए। एक सामान्य विधायक जो, जिसको अभी टिकट मिला और वो जीत गया, उसके फॉलोअर बहुत ज्यादा नहीं है, ये जरूरी नहीं कि उसके सोशल मीडिया पर बहुत सारे फॉलोअर हैं, लेकिन एक सोशल मीडिया पे 1 करोड़ फॉलोअर वाला कोई व्यक्ति है, वो चुनाव लड़के भी हार जाता है। जमीन पर काम उसने किया या उसने किया, हालांकि ये चुनाव से रिलेटेड मसला नहीं है, आपने इसको संघ से जोड़ा है, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ। देखिए, संघ का काम जमीन पर ही है। आप बताइए, कोविड में, कोविड आया था ना, संघ ने ऐसे तो सेवा का काम संघ का है ही, लेकिन आपको त्वरित उदाहरण दे रहा हूँ जो अभी बीता है, जिसको मैंने अपनी आंखों से दिया, जिसमें मैंने अपना योगदान किया, इसलिए मैं उसकी चर्चा कर रहा हूँ। कोविड में जो लोग ट्रेनों से आते थे, रेल से भर भर के, और उनको भोजन की व्यवस्था करनी थी, उनको भोजन देना था, उनको भोजन देने के लिए हम लोग कहाँ कहाँ से चावल मांगे, चूड़ा मांगे, खाना बनता था, पैकेट में बंटना शुरू होता था। ये बताइए कि डिजिटली पैकेट कैसे बंटता, उसके लिए तो जमीन पे उतरना पड़ता ना। लेकिन आजकल डिजिटली सब कुछ लोग ज़्यादा कनेक्ट कर पा रहे हैं सोशल मीडियाज़ पे। तो आजकल के जेन ज़ी जो हो गए हैं या जो भटके हुए लोग हो गए हैं, उनको सही रास्ते दिखाने के लिए संघ का ऑफिशियल पेज है rss.org, ट्विटर हैंडल है, एक्स हैंडल, फेसबुक पेज है, ये सारी चीजें हैं। इसके अलावा संघ ऑनलाइन जो लोग संघ से जुड़ना चाहते हैं, उसके लिए ज्वाइन आरएसएस नाम का वेबसाइट भी है संघ का, जिसमें बड़ी संख्या में लोग जुड़ते हैं। चंपारण का काम मैं ही देखता हूँ, ठीक है ना। बड़ी संख्या में लोग संघ से जुड़ने के लिए आवेदन उस पर करते हैं ऑनलाइन, लेकिन उस आवेदन को कर देने भर से संघ से जुड़ गए ऐसा नहीं है। उस आवेदन को करने के बाद आपसे संपर्क किया जाता है और बताया जाता है कि हाँ आप यहाँ जाइए, आप शाखा में जाइए, शाखा संघ का प्राण है, ठीक है ना। वहां जाने पे सुबह सुबह उठ के व्यायाम करने से, 10 लोगों से मिलने से, बातचीत करने से, देश समाज की चर्चा करने से, ये तब ना काम होगा। समाज के लिए कुछ अच्छा करने की मन में ललक रहेगी तब ना। डिजिटली बहुत कुछ करके ही क्या कर लीजिएगा, ठीक ना। ठीक है, डिजिटली एक मैं समझ रहा हूँ कि आधुनिकता का वातावरण है, डिजिटली सबको थोड़ा एक्टिव होना ही चाहिए, तो संघ एक्टिव है, ऐसा नहीं है कि संघ एक्टिव नहीं है, संघ एक्टिव है। हाँ, संघ बहुत प्रचार से बचता है, संघ के जैसे मैं प्रचार विभाग का कार्य करता हूँ संघ के, संघ में प्रचार विभाग बहुत 90 के बाद आया, प्रचार संघ को प्रचार की आवश्यकता नहीं है, और मेरा काम संघ का प्रचार करना नहीं है। संघ में जैसे कुछ लोग समझते हैं मैं प्रचार विभाग का करता हूँ, संघ का ना, हमको संघ का प्रचार करना संघ के प्रचार विभाग का काम नहीं। प्रचार विभाग का काम बस इतना है कि जो उल्टी बातें होती है ना, उसको ठीक रखना, कि ना ना ऐसा नहीं है, ये बात है, ये सही, सही बातों को रखना है। संघ का प्रचार करना नहीं है, संघ की जो सही बातें वो समाज में रखना है। एक मत मानता है कि मुस्लिम के खिलाफ आरएसएस जो है वो भड़काने का कार्य करती है। ऐसा जो जेनुइनली सबको लगता है, इसके ऊपर आपका क्या राय है?
देखिए, मुस्लिमों के विरोध में अगर संघ भड़काने की बात करता, तो संघ के किसी भी बड़े अधिकारी का बयान दिखाइए, जो संघ के बारे में कुछ उल्टा बोलता हो। हमारे परम पूजनीय सरसंघ चालक जी से बड़ा तो कोई नहीं है ना, उनके बयान को आधिकारिक मानेंगे ना, वो तो कहते ही हैं, देश में मुसलमान के बिना हिंदू अधूरा है। अरे! सीधी बात है, आज से कुछ पीढ़ी पहले वो हमारे ही तो थे, हमारे ही भाई-बंधु थे, कुछ वापस भी आ रहे हैं, हमारे ही भाई-बंधु थे, अलग नहीं थे। जो वापस आना चाहते हैं उनके लिए क्या मंच आपने मतलब प्रोवाइड किया हुआ है? आते हैं, बहुत बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं, ऐसा नहीं है। राष्ट्रीय मुस्लिम मंच वो काम करता है और राष्ट्रीय मुस्लिम मंच ऐसा नहीं है कि वापसी का काम करता है, लेकिन जो लोग आना चाहते हैं, वो आते भी हैं ना। देखिए, आपको बता रहा हूँ अलगाव कहाँ है। अभी सरसंघचालक जी का ही एक बयान है, मैं उन्हीं को कोट कर रहा हूँ और बयान क्या है, वो दिखता भी है। जैसे इस्लाम में ये कहा जाता है कि संगीत की जगह नहीं है, हराम है वहाँ। लेकिन भारत में सूफी संगीत है कि नहीं? है ना? एक मौलाना का बयान मैंने देखा था, कहते हैं वो ये जैसे हम लोग में मूर्ति पूजा है, बुत परस्ती जिसको कहते हैं, हम लोग मूर्ति के माध्यम से ईश्वर को मानते हैं। हालाँकि सच पूछिए तो मूर्ति पूजा में भी एक ही ईश्वर की बात होती है। तो मैं उदाहरण के साथ बता रहा हूँ, ये थोड़ा धर्म के अंदर जाने वाली बात है, लेकिन फिर भी स्पष्ट कर देता हूँ। जब आप किसी मूर्ति के सामने भी खड़े होते हैं ना, तो आँख बंद करते हैं, आँख खोल के पूजा नहीं करते हैं। मूर्ति सामने है लेकिन आपकी आँखें बंद रहती हैं, यानी आपका ध्यान सीधा कनेक्ट होता है ऊपर परमात्मा से, बात वही है। तो आप भी पूजा उसी परमात्मा की करें, माध्यम मूर्ति है। इस्लाम में बुत परस्ती हराम है, लेकिन मज़ार की पूजा तो करते हैं लोग कि नहीं, मज़ार पे जो चादर चढ़ाते हैं, अजमेर शरीफ की दरगाह है, बहुत बड़ी दरगाह है। हाँ, तो लोग सहयोग करते हैं, सब कुछ होता है। तो वो क्या है, मज़ार क्या, फिर वो भी तो बुत परस्ती ही है ना। आप इस्लाम में नहीं देखे होंगे किसी की तस्वीर पे माला चढ़ाते हुए। लेकिन जब आप किसी का मृत शरीर ही तो उस कब्र में लेटा हुआ है, तो जब आप उस पे माला चादर चढ़ा रहे हैं, निजामुद्दीन औलिया की दरगाह है दिल्ली में, उस पे जब आप चादर चढ़ा, बेतिया में कई, यहाँ पे कई सारे दरगाह हैं, दरगाह मोहल्ला ही नाम है, दरगाह मोहल्ला है। तो वो क्या है, वही तो है। तो उसका रूप थोड़ा अलग है, हमारी भगवान देवता खड़े रहते हैं, ये पड़े हैं। अभी दरगाह से एक मौलाना गए थे प्रेमानंद जी के पास। हाँ, तो भाई बात देखिए, प्रेमानंद जी महाराज की बातें, संत है ना वो, संत का जो हृदय होता है ना, एकदम जल की तरह निर्मल होता है, स्वच्छ जल की तरह निर्मल होता है, सबका स्वागत करता है। तो मौलाना जा रहे थे, इसमें क्या बुरा है, तो जाना ही चाहिए, जाएंगे ही, तो अच्छी बात है। हम आपको कह रहे हैं ना कि ये सब लोग अपने ही हैं, ठीक है ना। हाँ, दिक्कत उनसे है ना, जो बाहर से आके इन लोगों को भड़काते हैं, गहराई से समझ। पहले इस क्षेत्र की मैं बात कर रहा हूँ, पहले उतनी महिलाएं बुर्का कहाँ पहनती थी, नहीं पहनती थी। आज से 10 साल पहले मैं कह रहा हूँ, उतनी महिलाएं बुर्का नहीं पहनती थी, हिजाब नहीं पहनती थी। लेकिन आजकल जो ट्रेंड चल रहा है, हिजाब की संख्या में बड़ी बढ़ोतरी है, बुर्का पहनने वाली महिला गांव-गांव तक, ये कहाँ से ये आ रहा है? हर के मौलाना जो आ रहे हैं ना, वो उनको भड़का रहे हैं, भड़काना कहिए या उनको धार्मिक रूप से वो कहिए, जबकि सबका कारण है। इस्लाम जहाँ उत्पन्न हुआ अरब देशों में, वहाँ हिजाब पहनना आवश्यक था, वहाँ टोपी लगाना या और भी जो चीजें हैं ना, वो आवश्यक था, वहाँ की प्रकृति के हिसाब से वो था, वहाँ की प्रकृति के हिसाब से वो था, यहाँ की प्रकृति के हिसाब से नहीं है। लेकिन वही जो एक ये है ना कि जो चल रहा है सो आप देख ही रहे हैं, मैं क्या कहूँ। तो वही बाहर के लोग जो आते हैं और वो जो भड़काते हैं ना, इस चलते ये चीज़ें तेज़ी से बदल रही हैं। ये ठीक नहीं है। अब इस्लाम नहीं अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। अरे वो ऐसा थोड़ा है कि उसमें कुछ गलत बातें कही होंगी, बात है। लेकिन उसको जो इंटरप्रेट करने वाले लोग, वो गलत हैं, तभी तो इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं। एक डॉक्टरी पढ़ा हुआ व्यक्ति आतंकी निकल जा रहा है धर्म के नाम पे। बताइए, कहते हैं कि आतंक का कोई धर्म नहीं होता है। ठीक है, धर्म नहीं होता, मैं भी समझता हूँ। बहुत सारे हिंदू हैं जो जब किसी को मार देते हैं, तो ये अच्छा काम थोड़ी कर रहे हैं। लेकिन आप आतंकवादियों का नाम रखिए, 100 आतंकवादियों का नाम रखिए, आपको समझ में आएगा। मैं इससे ज़्यादा क्या कहूँ?
2047 तक भारत जो है वो अमृतकाल भारत होगा, ऐसा आरएसएस का लक्ष्य है। तो इससे आप क्या समझते हैं? मतलब आरएसएस जो है वो उसका ब्लूप्रिंट एक रख दीजिए कि किस तरीके से वो भारत जो है वो अमृत भारत काल हो। देखिए 2047 में अमृत काल होगा, ये संघ का लक्ष्य नहीं है। संघ का लक्ष्य है ऐसा नहीं है, ये सामान्य लोगों का लक्ष्य है भाई। 2000 अब सबका अपना अपना लक्ष्य है। अभी पटना में कुछ वर्ष पहले एक कोई कागज पकड़ा गया था जिसमें 2047 तक भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने की बात कही गई थी। उनका अपना लक्ष्य है, हमारा अपना लक्ष्य है। हम सबके कल्याण की कामना करते हैं। हमारा अपना लक्ष्य है कि भाई भारत से गरीबी भागे, भारत से भूखमरी जाए, भारत के सब लोग सुखी संपन्न हो, ये हमारा लक्ष्य है। तो जो समाज का लक्ष्य है ना, वही संघ का लक्ष्य है। संघ समाज से अलग नहीं है, ये बात समझिए। संघ को कभी समाज से अलग नहीं समझना चाहिए और न संघ कभी समाज से अलग है। मुझे याद है कि एक बार कहीं एक संघ का संचलन निकल रहा था और लोग नारा लगा रहे थे कि देश की रक्षा कौन करेगा, आरएसएस आरएसएस। सर संचालक जी ने इस बात पे अपना बहुत दुख जाहिर किया, गुस्सा हुए। वो बोले कि नहीं, ऐसा क्यों है, देश की रक्षा आरएसएस क्यों करेगा? आरएसएस का काम है समाज को उस तरह की मानसिकता के रूप में ढालना कि समाज के लोग देश की रक्षा के लिए अग्रसर हो। संघ को ठेका क्यों लेगा भाई? क्यों ठेका लेगा संघ? संघ ठेकेदार है क्या समाज का? ना, संघ समाज को उतना जागृत बनाना चाहता है कि समाज देश की रक्षा करने के लिए अग्रसर हो। मैंने जो शुरू-शुरू में आपको उदाहरण दिया ना, वो बिजली का बल्ब बंद करने का उदाहरण, चप्पल ठीक से रखने का उदाहरण, नल बंद करने का उदाहरण, ये बहुत छोटे-छोटे सामान्य उदाहरण है ना, कूड़ा कहीं नहीं फेंकना। ये समाज के मन में आए, ये समाज इसके लिए जागृत हो। समाज को मन में पीड़ा हो कि अरे वो विद्यालय का दीवाल है, क्यों उस पे मेरा बच्चा रंग रहा है? क्यों उस पे वो कालिख पोत रहा है? ये सरकारी सामान है। ये जो मानसिकता है ना, ये ठीक नहीं है। ये सामान्य समाज के मन में ना आना चाहिए, खाली संघ का है उसी के मन में आएगा, तब तो फिर क्या फायदा है? संघ वैसा समाज बनाना चाहता है ना जो इन सब चीजों को लेकर के जागृत हो, ये समझिए। तो 2047 तक अगर आप कह रहे हैं तो संघ का ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन अगर आप कह भी रहे हैं तो संघ का लक्ष्य ऐसा ही है कि समाज पूरी तरह से जागृत हो, देश के लिए सोचने वाला समाज हो। अगर देश के लिए, देखिए संघ के लोग जितना सोचते हैं, अगर देश के सब लोग उतना सोचने लग जाए तो आपको लगता है देश का कायाकल्प हो जाए? संघ अपना काम कर रहा है। अच्छा देखिए एक और बात, निर्माण का काम हमेशा धीरे धीरे होता है। कोई भवन बनता है ना, उसको बनने में वर्षों लग जाते हैं, है ना? छोटी छोटी चीजें होती है, ये टेढ़ा है, ये है, वो है, इधर पीओपी नहीं हुआ, पुट्टी नहीं हुआ, ये वो छोटी छोटी चीजें ध्यान में रखी जाती है जब बनता है तब। लेकिन उसको डिमोलिश करना हो, तोड़ना हो, डायनामाइट लगाइए, एक बटन दबाइए, 1 सेकंड में ज़मींदोज़ हो जाएगा, ठीक है ना? तो निर्माण का काम हमेशा धीरे होता है, विनाश का काम तेज़ी से होता है। आजकल विनाश करने वाली शक्तियाँ धीरे-धीरे बढ़ रही, प्रबल हो रही, ये दिख रहा है समाज में ना। जात-पात में समाज को कैसे तोड़ा जाए, आजकल बहुत सारा चल रहा है, आप देख रहे होंगे ट्रेंड आजकल चल रहा है। तो कोई नक्सली के समर्थन में आंदोलन कर रहा है, कोई और आंदोलन कर रहा है। तो सब बहुत सारी बातें हैं, मैं बहुत सारी बातें कहना नहीं चाहता हूँ, समझने वाले लोग समझ रहे होंगे। तो ये विनाश वाली शक्तियाँ हैं, जो तेज़ी से आगे बढ़ रही हैं, खुद ब खुद समझ में आ जाता है, कौन ज कितना तेज़ी से आगे बढ़ रहा है ना, खुद समझ। अगर वो कहते हैं ना कि अगर सब कुछ ठीक, 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 ठीक जा रहा है, बिना किसी रुकावट के, तो आप समझिए कुछ ना कुछ गड़बड़ है। अगर रुकावट आई तभी समझिए कि हाँ, वो ठीक काम चल रहा है। ठीक काम करने में रुकावटें आती हैं, गलत काम करने में कई बार है ना रुकावट नहीं आती है। चलिए एक आखिरी सवाल है मेरा आपसे, आरएसएस एक संगठन है या एक विचारधारा है? एक छोटा-सा ब्लूप्रिंट रख दीजिए। देखिए, संगठन है, उसी की तो विचारधारा ना, संगठन और विचारधारा दोनों को अलग-अलग कैसे करिएगा? संघ संगठन है और विचारधारा भी है, दोनों को अलग कैसे कर सकते हैं? कब की विचारधारा तो मैं आपको लगभग उस समय से बताने का प्रयास कर ही रहा हूँ। और ऐसे ही लोगों का संगठन है, जो ऐसी विचारधारा रखते हैं, देश को अपना समझते हैं, देश के लिए समर्पण करने की ताकत रखते हैं, उतनी हिम्मत रखते हैं, अपना घर फूँक के समाज को बनाने की ताकत रखते हैं, वो प्रयास कर सकते हैं। वैसे ही लोगों का संगठन है संघ, बस इतनी बात है। वो दोनों को अलग नहीं कर सकते हैं। संघ समाज से अलग नहीं, पहले भी कहा मैंने। चलिए बहुत-बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ बने रहें, आपने अपना कीमती समय दिया। बहुत-बहुत धन्यवाद भैया, देखते रहिए न्यूज़ दर्शन।